वेलकम दोस्तों, फैज़ एंड फार्मिंग में आपका स्वागत है। तो ये मेरा टमाटर का आज करीबन 25 डेज़ कंप्लीट हो चुका है और इसमें जैसा कि हमने आप लोग को बताया था कि इसमें कोड़न यानी कि इसे मिट्टी चढ़ाने का काम किया जाएगा, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पे मेरा आज काम चल रहा है, मिट्टी चढ़ाने का काम इस टमाटर में किया जा रहा है। मिट्टी चढ़ाने के लिए इसमें हम कुछ फर्टिलाइज़र्स दे रहे हैं जो आप लोग के साथ हम शेयर कर रहे हैं। इसे फर्टिलाइज़र के रूप में हम इसमें डीएपी, यूरिया और पोटास, ये 3 चीज़ और एक ऑर्गेनिक जैम हम इसमें डाल रहे हैं। ये 4 चीज़ इसे मिला के इसमें कोड़न के टाइम पे इसमें दिया जा रहा है। तो सबसे मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं कि टमाटर में पोटास का एक बहुत बड़ा रोल होता है। पोटास इसका एक बहुत ही बेनिफिशियल फर्टिलाइज़र में से एक है, जो आपका टमाटर जो है, इसका फल जो है उसका सबसे अच्छा बनाने का काम करता है पोटास। इसे पोटास की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, बहुत अच्छी, बहुत बेनिफिशियल है। और इसमें जो मिट्टी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मिट्टी चढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसे मिट्टी चढ़ा दिया जाएगा और मिट्टी चढ़ाने के बाद अब इसमें ट्रेलिंग मीन्स के अब इसमें बांस और वायर टानने का काम किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस यही है, इसमें बांस लगाया जाएगा और तार लगा के इसमें खींचा जाएगा, क्योंकि अब टमाटर का जो ग्रोथ है वो काफ़ी हो चुका है। मैं आप लोग को पास से दिखा दूं, इसमें देख सकते हैं आप लोग, अब इसमें फ्लावरिंग तक आने का हो गया है। इसे फ्लावरिंग भी अब आ रहा है। तो अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देगा, ये करीबन 8 से 10 दिनों में इसके फ्लावरिंग आपको पूरे क्लियरली नज़र आने लगेंगे। और इसमें उसके बाद जब इसका बांध दिया जाएगा, इसमें सारा कुछ खुट्टा लगा के, तार लगा के इसको बांध दिया जाएगा। इसके बाद बांधने के बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस किया जाएगा इसमें स्प्रेइंग का। तो अभी जैसे कि टमाटर में अब इसमें पास चढ़ाने के बाद इसमें फर्टिलाइज़र्स तो दे दिया क्या, तो नेक्स्ट प्रोसेस ये रहेगा कि इसमें स्प्रे का। तो कोई भी कीड़ा और इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड इसमें अटैक तो अभी तक तो नहीं है, लेकिन अगर किसी तरह का अटैक है उससे आने से पहले इसमें जो है 2 चीज़, यानी कि एक इंसेक्टिसाइड और एक फंगिसाइड का इसमें स्प्रे कर दिया जाएगा। तो एक और इम्पॉर्टेंट मैं बात आप लोग को बता दूं कि कोड़न देने के बाद, मिट्टी चढ़ाने के बाद इसमें 2 चीज़ अभी नहीं किया जा सकता, कोई भी तरह का स्प्रे नहीं किया जा सकता। एटलीस्ट कम से कम 5 से 7 दिनों की गैपिंग होनी ज़रूरी है, क्योंकि अभी इसमें जो डाला गया फर्टिलाइज़र वो इसको अब्जॉर्ब करने में टाइम लेगा। और सबसे पहली चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें आप इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड तो डाल सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी आप लोग इसमें किसी तरह का एनपीके, ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड या किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र के रूप में आप लोग कोई भी चीज़ कोड़न देने के बाद कम से कम 8 से 10 दिनों तक ना दें, बेहतर होगा। क्योंकि तुरंत देने से इसमें न्यूट्रिशन लोड हो जाएगा बहुत ज़्यादा, मतलब कि न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करने के इसके ऊपर लोड हो जाएगा, क्योंकि जड़ में भी आप लोग दे चुके हैं फर्टिलाइज़र, फिर ऊपर से स्प्रे के रूप में भी दे देंगे, तो न्यूट्रिशन लोड अचानक पौधे में बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से परेशानी आ सकती है। तो मैं आप लोग को कोड़न की जानकारी कुछ मैं बता दूं कि कोड़न में इसमें जैसे कि 1 एकड़ का प्लॉट है, तो 1 एकड़ के प्लॉट में करीबन आपका 20 केजी डीएपी, 10 केजी यूरिया और पोटास आपका 10 केजी दे, और जैम करीबन 2 से 3 केजी, ये तीनों चारों मिला के इसमें कोड़न के रूप में इसमें दें और इसमें पास दे। बाद नेक्स्ट स्टेप इसका ये है कि 5 से 7 दिनों के बाद हम इसमें से इंसेक्टिसाइड के रूप में हम इसमें क्लोरोफायरफस में से जिस हिसाब का इसमें ज़रूरत होगा, रिक्वायरमेंट होगा, वही हिसाब से इसमें हम देंगे। रूप में जैसे कि हम तो सोचे थे इसमें कि कॉपर सल्फेट देंगे, लेकिन फ्लावरिंग स्टेज करीब है तो कॉपर सल्फेट का स्प्रे अवॉइड करें, क्योंकि उसमें फ्लावर ड्रॉप हो सकते हैं, फूल का गिरना, झड़ना हो सकता है। क्लोरोफायरफस के साथ हम फंगीसाइड के रूप में हम इसमें साफ
का इस्तेमाल करेंगे या रिडोमिल गोल्ड का इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों में से किसी एक चीज़ का हम इस्तेमाल इसमें करेंगे। और उसके बाद फिर 5 से 7 दिनों के बाद इसमें हम देंगे आपका 19-19-19 एनपीके का, एनपीके 19-19-19, और उसके साथ हम इसे मिलाएंगे ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड। ये 3 चीज़ का इसमें स्प्रे करेंगे और उसके बाद जाके ये हर 15 से 20 दिनों के अंतराल में एनपीके 19 और ह्यूमिक एसिड का स्प्रे इसमें कंटिन्यू बनाए रखेंगे कि ताकि इसमें फ्रूट सेटिंग वगैरह अच्छा हो, ताकि आप लोग को ये मैं दिखा सकूँगा। आगे भी जब मैं स्प्रे करूँगा तो सारा चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा, कि आप लोग को दिखाऊँगा कि क्या क्या इसमें दिया जा रहा है। तो देखिएगा आप लोग सामने से, ये ग्रोथ इसका भी बहुत अच्छा है, किसी तरह का कोई बीमारी नहीं है। थोड़े बहुत इसमें कुछ हैं लेकिन उसे कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसमें स्प्रे पड़ेगा 5-7 दिन के बाद तो फिर वो सारे ठीक हो जाएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पत्ता उससे छेदक लगे हैं कुछ कुछ किसी किसी प्लांट में। और इसमें अभी हमने स्टिकर डाला है, करीबन 10 से 15 स्टिकर हैं। येलो स्टिकी ट्रैप है और ब्लू स्टिकी ट्रैप है। तो ये 2 चीज़ अभी इसमें हम डाले हैं, और भी चीज़ें इसमें अभी इसमें 10 है। इसमें कम से कम 10 से 15 हम और करेंगे, कम से कम एटलीस्ट 25 भी हम डालेंगे। लेकिन जब हम रूट बोरर का ट्रैप डालेंगे तो फिर आप लोग के साथ हम शेयर करेंगे। एक चीज़ मैं आप लोग, ये जब मैं इसको डाला था, ये तो पौधा जब छोटा था तब, अब पौधा हाइट मुझे बढ़ानी पड़ेगी। इसकी हाइट में बढ़ा के प्लांट से क्या जो ऊपर का सिरा है वहाँ तक मैं ले, यहाँ तक की जानकारी मैं आप लोग को दे चुका हूँ। आगे भी उम्मीद करता हूँ कि पूरी जानकारी आप लोग को कीजिए, लाइक कीजिए अपने